तो हाँ जी, आपने देखो जी मुझे दो कुंडलियाँ भेजी हैं। एक तो कुंडली आपने अपने पति की भेजी है, एक अपने बेटे की। अब ये जो कुंडली यहाँ पे मैं बनाने लगूँ ये आपके हस्बैंड की कुंडली है, जो कि आपने ये डिटेल इनकी भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है। तुला लगन की कुंडली है, राशि इनकी है मेष, और ये कुंडली इनकी यहाँ पर मैंने बना रखी है। अब सवाल है कि इनकी कुंडली है कैसी। तो कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने कुंडली अपनी बनाई थी, मैंने आपको उस समय बताया था कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, अपने घर हो या दोस्त का घर हो या उच्च का हो, उच्च के बैठे हों तो अच्छे फल देते हैं। अब लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। या इसके अलावा कुछ घर ऐसे हैं जो जिनको खराब घर माना गया, जैसे कि छठा घर, आठवां, बारहवां, ये तीन घर अच्छे घर नहीं होते। अब आपकी पति की कुंडली में जैसे कि मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, और कुछ इसकी कुंडली में एक दो दोष भी बना है। और अब आपने इनके बारे में जो जानना है वो है कि विवाह का सुख कैसा रहेगा आगे, और इसके अलावा आगे इनका फ्यूचर कैसा है, इनके काम काज के बारे में पूछा है। और आपको मैंने पहले ये भी बताया रखा है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इनकी कुंडली में पहला घर है, और पहले घर से इनका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर इनके छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है और पढ़ाई का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इनकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से इनके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का असर तो जीवन के ऊपर हमारे हमेशा रहता है। बस अपना असर ये ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो अब इसके ऊपर देखो जी इन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? ये 7वां महीना 24 में चली है। पिछला 1 साल होने वाला है, और ख़त्म जाके 2031 में होगी। तो इस जातक के ऊपर मतलब आपका जो पति, इनके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है मंगल ग्रह का। इसके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण मंगल ग्रह है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है इसके ऊपर राहु ग्रह की। ये कब चली है? ये 12वां महीना 24 में चली थी। पिछला 6 महीने हो चुके हैं चली को, और ख़त्म जनवरी 26 में जाके होगी। तो दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है राहु ग्रह का। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा इसके ऊपर असर है मंगल का, और दूसरा असर है राहु ग्रह का। तो ये खासकर ये 2 ग्रहों की वजह से इसकी जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो ये कारण ये 2 ग्रह हैं। एक इसके ऊपर शनि की 7.5 का भी असर है। तो पहले यहाँ पे मैं देखो जिसके इस राहु की बात करूँगा कि राहु अच्छा है या बुरा है। और अब राहु जो इसका है वो यहाँ पे बैठा है इस घर में, 7वें घर में, और 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। इसकी अगर हमने पत्नी देखनी है जातक की कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और देखो जी फार्मूला मैंने आपको अभी जैसे बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में एक नंबर लिखा है, 1 नंबर, 1 है मेष राशि, मालिक इसका बना मंगल। तो 7वें घर का मालिक है मंगल। हमें मंगल को देखना है कि मंगल कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब 7वें घर का मालिक मंगल यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। एक तो मंगल को भी देखना पड़ेगा जो कि है पत्नी के घर का मालिक, और मंगल के अलावा पत्नी घर में आके राहु और चंद्रमा बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा मुझे पत्नी के लिए। तो कम से कम मुझे इस जातक की जो पत्नी है उसके बारे में अगर जानना है कि पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे मुझे। अब सबसे पहले देखो जी मैं 7वें घर में बैठे राहु की ही बात करूँगा कि राहु इसका अच्छा है या बुरा है। तो इसका जो राहु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका राहु है खराब, और ख़राब भी बड़े लेवल पे मैं बोलूँगा। ख़राब इसका राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्यों ख़राब है, सवाल ये है। अब राहु देखो जी ख़राब होने के हैं 2-3 कारण। सबसे बड़ा ख़राब होने का कारण है कि राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है। ये कुंडली में बना है काल सर्प दोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली आपको दिख रहा होगा। काल सर्प दोष बनता क्यों है पहले ये समझो। राहु केतु की वजह से बनता है काल सर्प दोष। जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, एक हिस्सा जब खाली होता है तो काल सर्प दोष बनता है। अब देखो केतु पहले घर में है, राहु 7वें घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली दिख रहा है आपको। 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली, 10वां घर खाली, 11वां, 12वां, इन घरों में कोई ग्रह नहीं है। और पहले घर में केतु है, 7वें घर में राहु, तो सभी ग्रह इस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। तो राहु क्यों खराब है भाई?
काल सर्वदोष बना है, इसकी वजह से राहु खराब है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, राहु 7वें घर में जहाँ बैठा है, यहाँ पे ये मंगल ग्रह बैठा है और मंगल को अपना ये मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है, कारण ये भी हो गया। और तीसरा, यहाँ पे 7वें चंद्रमा के बैठा है, ये ग्रह दोष बना है। तो 3 कारण देखो जी बन चुके हैं राहु खराब होने के। काल सर्वदोष बना है, दुश्मन का घर है और ग्रह दोष बना है। अब राहु क्या खराब फल देगा, क्योंकि राहु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो राहु जातक को पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, ऐसी देखो जी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। जब भी मैंने आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं कि जब भी 7वें घर में राहु होता है किसी का, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। थक चुका देख के 7वें घर में जब भी राहु होगा, मतलब विवाह में दिक्कतें आती हैं, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों को देखा है, कईयों का विवाह नहीं हो रहा जब 7वें घर में राहु है, कईयों को डिवोर्स हो जाता है जब 7वें घर में राहु हो, कईयों को विवाह देरी से होता है, 40 साल के बाद होता है, या कईयों का 2 डिवोर्स हो रहे हैं। मतलब सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। लेकिन ज़्यादा मैंने जो देखा है कि राहु जब 7वें घर में होता है, पहले विवाह में सुख मिलने नहीं देता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। खासकर मतलब देखा है कि डिवोर्स जरूर कराता है जब 7वें घर में होता है, डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है राहु 7वें घर में बैठ के। तो ये जो जातक है, इसकी भी कुंडली में ये दिक्कतें पैदा करेगा राहु पत्नी को लेकर, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। जहाँ तो पत्नी से डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे रोजाना, और या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या पत्नी को कोई कष्ट होना, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा इसको पत्नी को लेके। और ख़ासकर अभी जो राहु की दशा चल रही है, इसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पिछले 6 महीने हो चुके हैं जो दशा में, तो ये चाहे जातक नोट कर भी ले कि जब से ये दशा आई है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे होंगे पिछले 6 महीने से। इसके अलावा 7वां अगर इसकी देखो जी डेली की इनकम का है, मतलब इसके राहु काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। जो डेली की इनकम है उसको भी लेकर दिक्कत देंगी कारोबार में। और भी साथ में अगर साझेदारी के कामों का, अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा, वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी इसको। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि डालेगा यहाँ से बैठ के 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य का घर है, दुश्मन का घर। ये 11वें घर को भी राहु खराब कर देगा। इसको इनकम को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में लाभ ना होना, प्रॉफिट ना होना। लगन को देखेगा राहु, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हेल्थ खराब कर देगा इसकी राहु। 9वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, तीसरे घर की भी हानि कर देगा, फजूल की भागदौड़ होगी। मतलब इसका भाई राहु काफ़ी ख़राब है। और ये जातक मतलब इसकी अभी पिछले, ये चाहे नोट कर भी ले कि पिछले 6 महीने से जब से दशा चली है, इसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। कारोबार में दिक्कतें आ रही होंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, इसकी हेल्थ ख़राब हो रही होगी। ये दोष कौन सा है? दोष क्योंकि कई प्रकार के होते हैं। अब राहु इसका बैठा है 7वें घर में, केतु बैठा है पहले घर में। अब ये देखते हैं कौन सा दोष है इसका। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो इसका देखो जी, राहु 7वें घर में है, तो ये बना है इसका तश्यक नामक काल सर्वदोष बना है, क्योंकि 7वें भाव से लगन भाव तक राहु केतु के बीच से। इससे क्या होता है, ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से विक्षोभ, प्रेम प्रसंग में असफलता मिलती है, बढ़ते कामों में धोखा होने की संभावना, किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी, चिंता पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के साथ सदैव समझौते का रुख अपनाना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सुखी होगा। तो एक बुक की मैं और मतलब ले लेता हूँ, उसमें क्या लिख रखा है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, इसका ये बना तश्यक, क्योंकि इसका राहु है 7वें घर में। देखो तश्यक नामक योग तब बनेगा यदि राहु 7वें भाव में और केतु लगन में हो, और सब ग्रह राहु केतु के मध्य में हो। इस योग में ये इससे क्या होगा, इस योग से जातक दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं, जातक का विवाह प्राय जाति आयु में अंतर वाले कुछ न सभी, ये सभी चीज़ें लागू नहीं होती, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। तो आपको देखिए मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि इसका जो राहु केतु है, क्योंकि देखो जब काल सर्वदोष बनता है, उन घरों की हानि ज़्यादा होती है जिन घरों में ये बैठते हैं। जैसे राहु कहाँ बैठा है? 7वें घर में, तो राहु 7वें घर की हानि करेगा। केतु पहले घर में बैठा है, पहले घर की हानि। पहला घर इसका है शरीर, इसके शरीर को खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा। और राहु पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। अब मेन सवाल है कि भाई किया क्या जाए, क्या ये जातक उपाय करे कि इसका राहु सही हो जाए। और अभी देखो जी, राहु की अभी तो चल रही है छोटी दशा, अभी इसका असर वैसे कम है, क्योंकि इसका असर अभी 20% इसके ऊपर है, और ये पिछले 6 महीने से चली है दशा, और चलो अभी ख़त्म हो जाएगी जनवरी 26 में। छोटी दशा है, असर कम है, लेकिन इसके ऊपर राहु की आगे बड़ी दशा आने वाली है। कब दशा आएगी बड़ी? इसके ऊपर बड़ी राहु की दशा चलेगी 31 के बाद। जैसे अभी मंगल की इसकी है बड़ी महादशा, मंगल की महादशा जब खत्म होगी 31 में, उस 2031 के बाद
इसके ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा राहु ग्रह की, जो कि इसके ऊपर 18 साल के लिए चलेगी। और उस समय राहु का इसके ऊपर असर होगा ज़्यादा। और उस समय देखो जी, पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। पत्नी से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब या पत्नी का बीमार होना, क्योंकि अभी भी असर दे रहा है राहु। आज भी अगर आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज थोड़ा सा असर है, महादशा में असर ये बढ़ जाएगा। अब हाँ, अगर ये जातक उपाय करता है भाई, फिर कुछ राहत मिल सकती है। तो राहु के जो उपाय इसने जो करने हैं, पहला उपाय, ये जातक राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है राहु की जो भी वस्तुएं हैं उनका दान किया करे जितना हो सकता है। तो 3 उपाय तो हैं इसके लिए, लाजमी कंपलसरी उपाय हैं, बेस्ट उपाय हैं। 3 उपाय कब तक करने हैं? अभी जब तक ये दशा है जनवरी 26 तक जरूर करे। और उसके बाद भी मैं बोलूँगा करता रहे, वैसे तो करता रहे आगे भी, खासकर अभी दशा तक तो जरूर करने हैं ये उपाय। चौथा उपाय है राहु को सही करना है, जहाँ तो शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या शनि देवता की पूजा उपासना कर ले, या माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, या माता सरस्वती जी, ऐसे मतलब कुछ 4-5 देवी देवता हैं जिनसे राहु अच्छा होता है। तो इसको मैं जातकों को बोलूँगा कि भाई अगर आपने अपने राहु को सही करना है, या तो शिव जी की पूजा उपासना करो जितना हो सकता है, या शिव जी शनि देवता की पूजा उपासना कर लो, उससे भी राहु अच्छा होगा, या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर लो। इनके मतलब पूजा उपासना में क्या करना है, इनके पाठ पढ़ा करो। शिव जी के पाठ पढ़ने शुरू कर दो, शनि देवता के पाठ पढ़ लो, शनि चालीसा पढ़ लो, शनि मंत्र जाओ, और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। और बाकी राहु का दान जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है इन्होंने दान। और ख़ासकर दान अभी ज़्यादा करना है जब तक दशा है, उसके बाद भी दान इन्होंने करते रहना है लाइफ टाइम, लेकिन दशा तक ये दान ज़्यादा किया जाए। दान क्या करता है, पावर इसकी कम करेगा, इसको शांत कर देगा राहु को। और नीले कपड़े मैंने बोला कम यूज़ करे। तो हमने देखो जी क्या देखा कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर आज जो असर है, बड़ा असर तो है मंगल का, भी उसकी बात करेंगे कि वो कैसा है। लेकिन जो छोटी दशा चल रही राहु की, वो हमें अच्छा नहीं लगा। कारण एक तो कुंडली में बना है काल सर्प दोष, ऊपर से दुश्मन का घर, और साथ में चंद्रमा के बैठ के ग्रहण दोष बना है। और वो राहु की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। और भी इसकी भी हेल्थ ख़राब करेगा, ये जो जातक खुद है इसको भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। अब देखो जी, अब मंगल की मैं बात करता हूँ कि मंगल इसका कैसा है, जिसका है इसके ऊपर बड़ा असर है। मंगल इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, और छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विघ्न, विश्वासघात, बंधाएँ, रुकावटें, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें जो हैं वो इस घर से देखते हैं। मतलब मंगल भी इसको ख़राब फल देगा। भाई जो मंगल की चल रही है दशा, ये भी ख़राब फल देगा, लेकिन मंगल कुछ अच्छे फल देगा। 100 में से समझ लो 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। और ख़राब फल देने का कारण है कि मंगल छठे घर में बैठा है, खराब घर में। पहला कारण ये। दूसरा कारण, मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। अब मंगल क्या खराब फल देगा, क्योंकि अब देखो जी मंगल इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी कि तो मंगल का घर है ये 7वां घर। आपको मैंने बोला था 7वां घर इस जातक की पत्नी का घर है। इसकी अगर पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि। मालक कौन बना, ये मंगल। तो पत्नी घर का मालक मंगल, मंगल को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और मंगल आके कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में। मतलब पत्नी चली गई छठा घर। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। मंगल इसकी पत्नी को रोगी बनाएगा, या पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, या पत्नी का कर्जदार होना। मतलब मंगल इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो मंगल की चल रही है दशा, इस मंगल की दशा में पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो पत्नी बीमार है, या पत्नी के ऊपर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या पत्नी को कोई कष्ट होगा। और मंगल एक और घर का मालक, इस दूसरे घर का। और दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है कि ये जो जातक है कितना धन जोड़ेगा। दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। तो धन जोड़ने का मालक मंगल, छठा घर रोग। मंगल इसका धन का मालक है, छठे घर बैठा है, खराब घर में, धनहीन योग बना है। मंगल इसको धन जुड़ने नहीं देगा। अभी मंगल की दशा में जो भी दशा, मंगल की दशा भी देखो अभी चली है पिछले, तो ये साल हो चुका है, दशा साल होने वाला है, 10 महीने हो ही चुके हैं। तो मंगल की जो दशा चल रही है इसमें इसको एक तो धन को भी लेकर दिक्कत आएगी। इसका खासकर धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और ये चाहे जातक नोट कर भी लेगा कि जब से मंगल की दशा आई है पिछले 10 महीने से, इसको धन संबंधी चिंता, परेशानियाँ आ रही होंगी। धन का फजूल में खर्च होना, धन की हानि होना, धन, क्योंकि छठे घर में बैठा रोग,
बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, शत्रु द्वारा धन की हानि होना, धन छठ अगर कर्जे का भी है, इसको मंगल कर्जदार भी बना सकता है, इसको कर्जा भी सर के ऊपर लेना पड़ सकता है। और मंगल छठे घर में बैठा है, मंगल इसको भी रोगी बनाएगा, जो जातक खुद है इसकी भी हेल्थ मंगल खराब कर सकता है। इसको मंगल के जुड़े रोग हो सकते हैं, जैसे कोई रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। मंगल इसका वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकता है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा भाई गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है। और मंगल क्योंकि शुक्र से बैठा है, इसको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो मंगल के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मंगल की वजह से इसको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुंडली के हिसाब से दिख रहा है कि मंगल पत्नी वाली दिक्कतें देगा, धन की दिक्कतें देगा, हेल्थ खराब कर देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। और ये जातक मैं फिर बोलूँगा ये नोट भी कर लेगा चाहे कि जब से भाई दशा आई है दिक्कतें इसको आ रही होंगी। अब सवाल कि मंगल के ये क्या उपाय करें ताकि मंगल का बुरा फल इसको ना मिले। और मंगल के इसको उपाय मैं बोलूँगा ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर बड़ा है, ज़्यादा असर है, और दशा भी देखो काफ़ी लंबी है, 31 में ख़त्म होनी है। तो मंगल का उपाय इन्होंने जो करना है वो है, पहला उपाय मंगल कवच का पाठ पढ़े। कवच का पाठ क्या करता है, इसकी हेल्थ अच्छी कर देगा। इसमें लिखा रखा है कि मंगल देवता जी आप मेरे शरीर की रक्षा करो। ये हेल्थ कोई, लेकिन इसको अगर कोई दिक्कत आ रही वो नहीं आएंगी। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़े, इससे सुख समृद्धि मिलेगी इसको। तीसरा है मंगल का दान करे, और ये दान करना है इन्होंने मंगलवार को, हर मंगलवार को जो मंगल की वस्तु है उनका दान करना है। चौथा उपाय है मंगल देवता का व्रत रखा कर। अगर इसको व्रत रखना आता है व्रत रखे, व्रत की जो कथा है वो करनी है। कई उपाय में सभी उपाय लिख देता हूँ, चलो। मंगल देवता की आरती कर ले। पांचवा उपाय है मंगल देवता की, ये आरती लास्ट में की जाती है पाठ पूजा करने के बाद, चाहे इसको करना है चाहे सुनना है, यूट्यूब पे मिल जाएगी इसको। छठा उपाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा उपासना करें जितना हो सकता है। हनुमान जी से इसका देखो जी राहु भी अच्छा हो जाएगा, दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े भी कम यूज़ किया करें। और जैसे मैंने बोला था मंगल क्योंकि छठा घर कर्जे का भी घर है, मंगल इसका कर्जदार भी होने की योग लेके बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है कि ये जातक जो है कर्जदार भी होगा भी मंगल की दशा में। वैसे तो इसको मैं बोलूँगा भाई कर्जा लेने से बचना है, लेकिन अगर इसके सर के ऊपर कर्जा हो चुका है तो मंगल का एक पाठ है, वो पाठ पढ़ने से कर्जा उतर जाएगा। वो है ऋण मोचन, मंगल स्रोत का एक पाठ है। ये पाठ अगर पढ़ता है तो इसका कर्जा उतर जाएगा। ऋण मोचन मंगल स्रोत, ये पाठ पढ़ लिया करें। तो यह है मंगल के उपाय। अगर मंगल को सही करना है, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ने कब है, सुबह का टाइम। इन दोनों पाठ को सुबह पढ़ना है या सुनना है, 2-2 3-3 बार पढ़ा करें। मंगल का दान करना है मंगलवार को। मंगल देवता का व्रत रख सकते तो रख ले, नहीं कहा था कोई बात नहीं। मंगल देवता की आरती पाठ पूजा के बाद करनी है लास्ट में। हनुमान जी के पाठ तो सुबह शाम करे जितना हो सकता है। अगर कर्जा है तो ये कर्जे के लिए पाठ पढ़ ले। एक और पाठ है वो है, अगर कर सकता है, मंगल देवता का एक मंत्र है गायत्री मंत्र, वो कर ले। तो ये गायत्री मंत्र की एक माला कर लिया करे, कम से कम एक माला ये मंत्र जाप सुबह के टाइम कर लिया करें। तो ये होगी देखो जी मंगल की बात। मतलब इसका अगर समय देखा जाए भाई, समय अच्छा नहीं चल रहा कुंडली के हिसाब से, क्योंकि मंगल की दशा वो देखो छठे घर में बैठा है और राहु की दशा वो 7वें घर में बैठा है। वैसे दोनों में ज़्यादा खराब तो राहु है। मंगल चलो फिर भी कुछ अच्छे फल देगा, क्योंकि गुरु की राशि है, मित्र राशि है, और साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र उच्च का बैठा है। लेकिन जो राहु है ये तो भाई काफ़ी ख़राब है। अब इसके ऊपर एक साढ़े सती भी चल रही है। साढ़े सती इसकी देखो जी अभी शुरू हुई है, पिछले 2 महीने हुए हैं, मार्च में शुरू हुई थी, अभी 29 मार्च में। अब साढ़े सती में क्या होता है, साढ़े सती देखो जी इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि साढ़े सती होती है शनि की, और शनि क्या है, न्याय के देवता हैं। बंदा जो कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, वो कर्मों को उसको फल जरूर मिलता है साढ़े सती में। अगर अच्छे कर्म करता है साढ़े सती उसकी अच्छी जाती है। जो बंदा लाइफ में बुरे कर्म करता है साढ़े सती में, उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। तो इसको मैं बोलूँगा एक तो भाई बुरे कर्मों से बचना है जितना हो सकता है, अच्छे कर्म करो, ईमानदार बनो। और भी ऐसे जो अंडे मीट शराब वगैरह इनसे बचना है, उससे भी शनि आपका अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी शनि की साढ़े सती से के लिए एक उपाय कर ले, वो है शनि मंदिर जाया करिए माथा टेकने। शनि मंदिर खासकर शनिवार को जरूर जाए, माथा टेक के आना, वहाँ पर प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती, मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती का मुझे बुरा फल ना मिले। अब इसके बाकी ग्रहों की भी देखो जी बात करते हैं। तो अभी हमने इसके एक तो अभी राहु देखा है जो कि 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का मतलब मंगल देखा,
अब सातवां अगर जो पत्नी का घर है वहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है। सवाल कि चंद्रमा कैसे है? वैसे चंद्रमा इसका अच्छा है, चंद्रमा क्योंकि सातवें घर में यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है और चंद्रमा सातवां अगर जो मंगल का घर है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। अब चंद्रमा का अपना घर है ये 10वां घर। 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। 10वां घर काम काज, इसके काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का मालक चंद्रमा बैठा है पत्नी घर में, काम काज पत्नी। चंद्रमा वैसे ये दिखा रहा है इसकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली होगी, जहाँ पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। मतलब चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, वो कई प्रकार के अच्छे फल देगा। लेकिन पीड़ित है, राहु के साथ बैठ के थोड़ा सा पीड़ित है, कोई ग्रहण दोष बना हुआ है। और बाकी इसका जो केतु बैठा है पहले घर में, केतु कई प्रकार के अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा, क्योंकि कुंडली में जो बना है काल सर्पदोष, क्योंकि उसकी वजह से केतु ज़्यादा पीड़ित है। अब केतु बुरे फल में से जो बुरा फल देगा, पहले अगर इसका जातक का शरीर है, अगर इसका हमने शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें देखनी है पहले घर से। पहले घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। शुक्र को भी देखना पड़ेगा, शुक्र है तो छठे घर में लेकिन उच्च का बैठा है, मतलब शुक्र फिर भी अच्छा है। शरीर का मतलब शुक्र तो ठीक है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन पहले घर में जो केतु है वो फिर भी इसको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, खासकर केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी। जब भी कभी केतु की छोटी बड़ी दशा होगी, हेल्थ ख़राब होगी इसकी, केतु हेल्थ ख़राब कर देगा इसको। और भी हेल्थ संबंधी ऐसे अजीब सा डर लगता है, भय लगता है। और बाकी इसका देखो जी, ये जो अब बढ़ते हैं आगे, इसके यहाँ पे चौथे घर की मैं बात करता हूँ। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर की इसकी माता का घर है। माता कैसी होगी? चौथा घर देखेंगे, चौथा घर इसके मकान का भी है, इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर इस चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में देखो आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं चौथे घर के मालक शनि की बात कर लेता हूँ। और शनि इसका बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। शनि देखो जी धन के घर में बैठे, इसको धन देगा। धन कैसे देगा? सवाल ये है, शनि क्योंकि मैंने बोला चौथे घर का मालक है, चौथा घर है माता, माता धन, इसको माता से धन मिलेगा। चौथा घर मकान, मकान से धन मिलेगा। चौथा घर वाहन, वाहन से धन मिलेगा। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनसे इसको धन मिलेगा, या इनके रूप में इसके पास धन होगा। जैसे मतलब इसको, जैसे मैंने बोला इसको मकान से धन मिलेगा। मकान से धन मतलब जैसे कि किराए के रूप में कमरे किराए पे चढ़ा दिए, वहाँ से धन आ रहा है, या मकान के रूप में इसके पास धन होगा, या वाहन से धन मिलेगा, जहाँ वाहन के रूप में इसके पास धन होगा, जहाँ ज़मीन जायदाद के रूप में धन होगा, जहाँ ज़मीन जायदाद से इसको धन मिलेगा। और शनि से 5वें घर का भी मालक है। 5वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। 5वां घर संतान का होता है, संतान धन, इसको संतान से भी धन मिलेगा। या मतलब संतान पैदा होने के बाद धन आएगा, या संतान इसको धन कमा के देगी, इसकी शनि दिखा रहा है। मतलब शनि फिर भी इसको ठीक है। लेकिन देखो जी, अब चौथे घर का मालक शनि, तो ये दिखा रहा है कि इस जातक को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि इनसे धन भी मिलेगा, मकान वाहन से इसको धन मिलेगा। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है कि चौथे घर में जो गुरु है, गुरु चौथे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि में नीच का बैठा है। गड़बड़ ये है कि गुरु इस चौथे घर को कर रहा है खराब, चौथे घर की कर रहा है हानि, क्योंकि यहाँ पे नीच का बैठा है। और है भी गुरु इस कुंडली में मार्केश, छठे घर का मालक है। तो गुरु इसको, सवाल कि अच्छा जो बुरा, भाई गुरु इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल खासकर ज़्यादा देगा क्योंकि नीच का बैठा है। और चौथे घर का बुरा ज़्यादा करेगा ये गुरु। क्या बुरा करेगा? चौथा घर इसकी है माता का घर, गुरु इसको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और मैं यहाँ पे फिर बोलूँगा भाई, दशा में ये ग्रहों का असर बढ़ जाता है। जब भी दशा आती है, छोटी बड़ी दशा, उस समय ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब भी कभी इसकी गुरु की दशा होगी, माता वाली दिक्कतें इसको आएंगी ज़रूर। जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वाहन का अगर है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें इस गुरु की वजह से आएंगी। और अगर आज भी इसको ये दिक्कतें आ रही हैं, अगर इस जातक का सवाल कि भाई मुझे माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें कोई आ रही हैं लाइफ में, मैं इसको बोलूँगा वो कारण आपका एक गुरु है, जो कि चौथे घर में नीच का है। और गुरु तीसरे घर का मालक होकर नीच का बैठे, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। इसका अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी गुरु की वजह से। गुरु छठे घर का मालक है, रोग, माता, माता को रोग, ईश्वर। लेकिन गुरु का अच्छा फल देखा, गुरु बैठा नीच का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है उच्च राशि। गुरु 10वें घर का अच्छा कर देगा वैसे। 10वां घर काम काज, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इन चीज़ों के लिए अच्छा है।
काम काज का सुख अच्छा दे देगा इसको, लेकिन चौथे घर को खराब कर देगा गुरु। अब सवाल है कि गुरु, और गुरु की अभी दशा मैं आपको पहले दिखाता हूँ कब है छोटी बड़ी दशा, क्योंकि जैसे मैंने बोला दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अब देखो जिसकी गुरु की दशा बड़ी दशा तो ये चलेगी 49 के बाद, 49 में चलेगी और 65 में ख़त्म होगी। अभी जैसे बड़ी दशा मंगल की है और छोटी दशा इसके ऊपर है राहु की, और गुरु की छोटी दशा ये आएगी, इसकी तारीख लिख लो 10/1/26 में चलेगी, 10/1/26 अगले साल में चलेगी और ख़त्म होगी 12:26 में। इसमें भी इसकी ये दिक्कतें बढ़ेंगी जो भी अभी मैंने गुरु के बुरे फल बोले थे कि इसको गुरु माता मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें देगा। ये 10 दिक्कतें अभी 26 से लेके ये जनवरी 26 अगले साल में आएंगी, मतलब अगला पूरा साल जो है वो इसका ये दिक्कतें पैदा करेगा गुरु चौथे घर को लेके। लेकिन अगला साल जो है गुरु 10वें घर का अच्छा करेगा, अगले साल में काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। लेकिन अगला जो साल है वो माता मकान वाहन जमीन जायदाद इन संबंधी अच्छा नहीं है। तो गुरु के इसको मैं 2-3 उपाय बोलूँगा, वो अगले साल कर रहे हैं, अभी चाहे रहने दे। वो क्या उपाय हैं उस समय, अगला साल जनवरी से लेके गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है और गुरु का दान करना है पीले रंग का गुरुवार को। तो ये 3 उपाय हैं, लिख ले, अभी नहीं करने, अगले साल करने जब गुरु की इसकी चलेगी दशा। बाकी इसके देखो जी 5वें घर में शनि बुध बैठे हैं। बुध इस घर का मालिक है 9वें घर का, 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है मालिक बुध, तो भाग्यश बुध कहाँ बैठा है 5वें घर में। ये जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। बुध इस कुंडली में योग कारक भी है, संतान का घर है, मतलब भाग्य संतान, संतान होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। बुध ही दिखा रहा है, बुध इसको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। ऐसे यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालिक है 11वें घर का, लाभ आमदनी ये चीज़ इस घर से देखते हैं। 11वें घर में 5 लिखा है मालिक सूर्य, लाभ संतान घर बैठा है, इच्छा पूर्ति संतान, इनकम संतान। संतान होने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। और सूर्य यहाँ पे पुत्र होने के योग लेके बैठा है, संतान का पक्ष इसका अच्छा है, क्योंकि इस 5वें घर का मालिक शनि वो भी धन के घर बैठा है, वो भी दिखा रहा था कि संतान होगी तो धन आएगा। बुद्धि दिखा रहा है कि संतान होगी भाग्य साथ देगा, सूर्य दिखा रहा है कि संतान होगी धन बढ़ेगा लाभ बढ़ेंगे। बाकी इसका देखो जी, तो बाकी मेन तो ये है कि इसको अभी मैं एक बार फिर बोल दूं कि इसका अभी जो मंगल की जो दशा चल रही है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि छठे घर में है, ऊपर से जो छोटी दशा चल रही राहु की वो भी इसका ख़राब है भाई। तो इसने मतलब जो उपाय करने हैं वो एक तो मंगल के उपाय करने हैं ज़्यादा ज़्यादा और राहु के उपाय करने हैं। और गुरु के उपाय मैंने बोला है अगले साल जनवरी में शुरू कर देगा और दिसंबर तक वो गुरु के उपाय करने हैं। जो 3 उपाय मैंने बोले हैं, सूर्य के उपाय रहने दे, बुध के उपाय रहने दे, शनि के उपाय शनि का मैं ये जो शनि मंत्र मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो 7.5 है वो 7.5 साल की है। और 7.5 में मैंने आपको बोला था कर्मों का हमें फल मिलता है, अच्छा बुरा जो भी हम कर्म करते हैं। तो अगर शनि मंत्र जाता रहता है तो 7.5 का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। और चंद्रमा के उपाय रहने दे, केतु के लिए रहने दे, वैसे तो दोष बना है, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। हाँ जब कभी इसकी केतु की दशा होगी उस समय केतु के पाठ पढ़ लेगा, लेकिन अभी रहने दे। शुक्र के उपाय रहने दे, बस उपाय मेन तो इसको मैं राहु और मंगल की ही बोलूँगा ज़्यादा। और बाकी राहु के जो दोनों पाठ हैं पढ़ना है या सुनने हैं शाम को या रात को, जब तक ये दशा है जनवरी 26 तक, उसके बाद भी चाहे करता रहे। लेकिन जब इसकी बड़ी दशा आएगी 2031 के बाद, उसमें भी राहु के उपाय करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और राहु को सही करना है तो शिव जी की पूजा उपासना करे या शनि देवती की पूजा उपासना करे, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी के पाठ पढ़े। और बाकी मंगल के जो उपाय हैं मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, और मंगल देवता का गायत्री मंत्र 1 माला, मंगल देवता की हो सके व्रत रख ले, कथा कर ले, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, मंगल का दान करे। अगर कर्ज जाए सर के ऊपर ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ पढ़ना है। और ऐसे देखो जी फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करने, गोमत धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, पुखराज पीला धारण नहीं करना, सूर्य बुध के रत्न धारण नहीं करने। मैं इसको बोलूँगा कोई रत्न इसने धारण नहीं करना, सिर्फ करना है तो पाठ पूजा कर लिया करें। फिर भी इसको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है तो ये मुझे जातक जो है कॉल करके पूछ ले, या इसके जो सवाल होंगे वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दे।